हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। तो चलिए आज फिर मैं आ गया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। इससे पहले हम लोग ने भाग नागरिकता पढ़ लिया था, संघ राज्य क्षेत्र पढ़ लिया था, भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार को अनुच्छेद कितने में रखा गया है? तो मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। मौलिक अधिकार को अनुच्छेद कितने में रखा गया है? तो मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। चलिए तो भाग 3 आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितने में रखा गया है? तो मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो कैसे मारेंगे? अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है, अर्थात मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे है, यह व्यक्ति को जन्म से मिलता है, अतः यह नैसर्गिक होता है। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। यह व्यक्ति को जन्म से मिलता है, अतः यह नैसर्गिक होता है। मौलिक अधिकार पर अस्थायी प्रतिबंध संसद लगा सकती है। मौलिक अधिकार पर अस्थायी प्रतिबंध कौन लगाता है? तो संसद भवन। संसद मौलिक अधिकार पर अस्थायी प्रतिबंध कौन लगाता है? तो संसद। जब आपातकाल की ऐसे दुर्दशा हो जाती है, आपातकाल की संभावना होती है, उस समय क्या होता है कि मौलिक अधिकार पर अस्थायी प्रतिबंध कौन लगाती है? संसद। मौलिक अधिकार को अस्थायी निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकार को अस्थायी निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 20 तथा 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 तथा 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब समझिएगा, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। एक बार फिर से, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह व्यक्ति को जन्म से मिलता है, अर्थात यह इसे नैसर्गिक भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार पर अस्थायी प्रतिबंध संसद लगाती है। मौलिक अधिकार पर अस्थायी प्रतिबंध कौन लगाती है? तो संसद लगाती है। मौलिक अधिकार पर अस्थायी प्रतिबंध कौन लगाती है? तो मौलिक अधिकार पर अस्थायी प्रतिबंध संसद लगाती है। मौलिक अधिकार को अस्थायी निलंबित कौन करती है? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकती है। अनुच्छेद 20 एवं 21 को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को क्या कर सकती है? निलंबित कर सकती है। उम्मीद करते हैं समझ गए होगा। एक बार फिर से आते हैं, मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को यूएसए मतलब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार यह बच्चों को जन्मजात से मिलता है, यह व्यक्ति को जन्मजात से मिलता है, अर्थात यह नैसर्गिक होता है। मौलिक अधिकार पर अस्थायी प्रतिबंध संसद लगा सकती है। मौलिक अधिकार पर अस्थायी प्रतिबंध संसद लगा सकती है। मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर राष्ट्रपति अस्थायी रूप से निलंबित कर सकती है। राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकती है, लेकिन अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़ करके। आगे है, मौलिक अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को कहते हैं। मौलिक अधिकार पे अगर
मौलिक अधिकार पे अगर कोई आपत्ति आता है तो उसका रक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को। तो मौलिक अधिकार का रक्षक किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार का रक्षक कहते हैं। मौलिक अधिकार का रक्षक किसे कहते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार का रक्षक कहते हैं। मौलिक अधिकार का रक्षक किसे कहते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार का रक्षक कहते हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब वर्तमान में संपत्ति को अधिकार को 300 के क में रखा गया है। मौलिक अधिकार की संख्या पहले 7 थी, वर्तमान में 6 है। मौलिक अधिकार की वर्तमान संख्या 6 है, जिसमें से 7 थी। इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा करके वर्तमान में 300 के क में रखा गया है। वर्तमान में 300 के क में रखा गया है। तो मौलिक अधिकार 6 कौन कौन है? तो एक मेरा है समता एवं समानता का अधिकार। समता एवं समानता का अधिकार, इसको अनुच्छेद 14 से 18 में रखा गया है। समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में रखा गया है। समता एवं समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसको अनुच्छेद 19 से 22 में रखा गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में रखा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में रखा गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24 में रखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को अनुच्छेद 23 एवं 24 में रखा गया है। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक रखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक रखा गया है। आगे है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29-30। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये 6 जो हमारा है मौलिक अधिकार है। ये 6 क्या है? मौलिक अधिकार है। इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट एक एक करके पढ़ेंगे। इसको एक एक करके पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, समता समानता का अधिकार, शोषण का विरुद्ध अधिकार क्या है। चलिए तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। अनुच्छेद मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार 6 है वर्तमान में, पहले 7 थी, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब संपत्ति को अधिकार को वर्तमान में 300 के क में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा करके वर्तमान में 300 के क में रखा गया है। तो ये 6 मौलिक अधिकार के क्या क्या है, आप चलिए साथ में पढ़ेंगे। आप लोग भी बोलिएगा। समता एवं समानता का अधिकार। समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में रखा गया है। समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में रखा गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 19 से 22 में रखा गया है। स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से 22 में रखा गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार को अनुच्छेद 23 एवं 24 में रखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को अनुच्छेद 23 एवं 24 में रखा गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता को अनुच्छेद 25 से 28 में रखा गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता को अनुच्छेद 25 से 28 में रखा गया है। आगे है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30। आगे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे है यह
व्यक्ति को जन्मजात से मिलता है, अर्थात यह नैसर्गिक होता है। मौलिक अधिकार को संसद मौलिक अधिकार पर संसद अस्थायी प्रतिबंध लगा सकती है। मौलिक अधिकार पर संसद अस्थायी प्रतिबंध लगा सकती है। मौलिक अधिकार को अस्थायी निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं, जिसमें से अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़ करके। मौलिक अधिकार पर राष्ट्रपति अस्थायी प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़ करके। मौलिक अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को कहा जाता है। मौलिक अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को कहा जाता है। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, पहले 7 था, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा करके अब वर्तमान में 300 के क में रख दिया गया है। अब मौलिक अधिकार 6 कौन कौन से हैं, सो हम लोग बताते हैं। समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता, और फिर आगे है कि शिक्षा एवं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30। आगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब हम लोग पढ़ेंगे समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। विधि का अर्थ होता है कानून, कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग को एक समान होना चाहिए। अनुच्छेद 14 में क्या रखा गया है कि विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के समक्ष समानता, समक्ष इक्वल टू सामने, मतलब कानून के सामने समानता। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के समक्ष समानता। विधि का अर्थ होता है कानून, विधि मतलब कितना बच्चे विधि नहीं समझते हैं, तो विधि का अर्थ होता है कानून, विधि का अर्थ क्या होता है, कानून। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता, जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता, जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता। अनुच्छेद 16 में क्या कहा है, लोक नियोजन अर्थात नौकरी की समानता, लोक नियोजन अर्थात नौकरी की समानता। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, लोक नियोजन अर्थात नौकरी की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत होता है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है कि उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसी को एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। समता एवं समानता का अधिकार, समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। विधि का अर्थ होता है कानून, तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता। अनुच्छेद 15 में जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता। अनुच्छेद 16 में कहा गया लोक नियोजन अर्थात नौकरी की समानता। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन अर्थात नौकरी की समानता। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन अर्थात नौकरी की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत।
अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। और अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। चलिए, समता एवं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता। अनुच्छेद 16 में कहा गया कि लोक नियोजन की समानता। अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत। ये रहा मेरा समानता, समता एवं समानता का अधिकार। आगे है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार कब, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में कहा गया है, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में रखा गया है कि बोलने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, इसे हम वाक स्वतंत्रता भी कहते हैं। वाक स्वतंत्रता। एग्जाम में ऐसे पूछ देगा कि वाक स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में है, तो वाक स्वतंत्रता, वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में रखा गया। अभिव्यक्ति बोलने या वाक स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में रखा गया है, 19 में। अभिव्यक्ति बोलने या वाक स्वतंत्रता कितना अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 के क में सूचना का अधिकार रखा गया। अनुच्छेद 19 के क में सूचना का अधिकार रखा गया है। अनुच्छेद 19 के क में सूचना का अधिकार रखा गया है। अनुच्छेद 20 में एक अपराध की एक सजा अर्थात अपराधों के लिए दोष सिद्ध संरक्षण। एक अपराध की एक सजा अर्थात अपराधों के लिए दोष सिद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 20 में कहा है क्या है कि एक अपराध की एक सजा अर्थात अपराधों के लिए दोष सिद्ध संरक्षण। एक अपराध की एक सजा अर्थात अपराधों के लिए दोष सिद्ध संरक्षण अनुच्छेद 20 में कहा गया है। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है कि एक अपराध की एक सजा अर्थात अपराधों के लिए दोष सिद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात निजता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और निजता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार को रखा गया है। अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार को रखा गया। अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा के अधिकार को रखा गया है। अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार को रखा गया है। और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण मतलब संरक्षण का अर्थ होता है सुविधा। अब गिरफ्तारी से संरक्षण क्या है, कोई भी व्यक्ति जिस पे मुकदमा चल रहा हो, जो दोषी हो, कोई भी व्यक्ति जिस पे मुकदमा चल रहा हो या दोषी हो, वो व्यक्ति खुद का गवाह नहीं हो सकता। वो किसमें रखा गया, अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो दोषी हो या जिस पे मुकदमा चल रहा हो, वो खुद का गवाह नहीं हो सकता। उसको वकील और उसको पर्सनल वकील रखने के लिए सुविधा दिया जाएगा। उसको पर्सनल वकील रखने के लिए सुविधा दिया जाएगा। और इसका संरक्षण, इसका गिरफ्तारी से संरक्षण एक और है कि जब पुलिस इसे गिरफ्तार करेगी तो 24 घंटा के अंदर इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उम्मीद करते समझ गए होगा। एक बार और हम लोग चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता, बोलने को ही कहते हैं वाक स्वतंत्रता। कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से अनुच्छेद 19 में क्या रखा गया है। तो अनुच्छेद आपके ऑप्शन में बोलने की स्वतंत्रता नहीं देगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं देगी, आपको ऑप्शन में दे देगा वाक स्वतंत्रता। तो क्या लिखेंगे, वाक स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 में क्या रखा गया, बोलने की स्वतंत्रता या वाक स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता या वाक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 के क में रखा गया सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 19 के क में रखा गया है सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 19 के क में क्या रखा गया है, सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 20 में रखा गया है कि एक अपराध की एक सजा अपराधों के लिए दोष सिद्ध संरक्षण। एक अपराध की एक सजा, कोई व्यक्ति एक अपराध करेगा और मान लीजिए वो एक सजा काट चुका है, उसका केस फिर रीओपन कर करके फिर एक सजा दिया है, तो
यही कहा गया है कि अनुच्छेद 20 में एक अपराध की एक सजा ही होनी चाहिए। तो एक अपराध की एक सजा, अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि एक अपराध की एक सजा। अनुच्छेद 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता निजता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता निजता का अधिकार। अनुच्छेद 21 के क में रखा गया है शिक्षा का अधिकार, मतलब शिक्षा पाने की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आप कहीं भी जाकर के पढ़ सकते हैं, कहीं भी जाकर आप स्वतंत्र हैं, जहां आपकी इच्छा हो वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो यही अनुच्छेद 21 के क में रखा गया है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 के क में क्या रखा गया है? शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 22 में रखा है गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ गए होइएगा। तो चलिए एक बार मैं आप लोग को फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको पूरा याद हो जाएगा। आप लोग आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करके मेरे साथ बोलिए, आंख बंद करके मेरे साथ बोलिए। चलिए बोलिए, मौलिक अधिकार को भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। मौलिक अधिकार को भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह व्यक्ति को जन्मजात से मिलता है, अर्थात नैसर्गिक होता है। यह व्यक्ति को जन्मजात से मिलता है, अर्थात यह नैसर्गिक होता है। मौलिक अधिकार पर अस्थायी प्रतिबंध संसद लगा सकती है। मौलिक अधिकार पर अस्थायी प्रतिबंध संसद लगा सकती है। मौलिक अधिकार को अस्थायी निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकार को अस्थायी निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकार को अस्थायी निलंबित में से अनुच्छेद 20 एवं 21 निलंबित नहीं होगा। जब राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबित करेगा तो अनुच्छेद 20 एवं 21 को निलंबित नहीं करेगा। आगे हम मौलिक अधिकार की रक्षक सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को कहते हैं। मौलिक अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को कहते हैं। आगे है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले 7 थी, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है? तो समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। आगे है शिक्षा एवं संस्कृति या इसे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30, शिक्षा एवं या संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30। आगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आगे हम लोग पढ़े समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 में कहा गया विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन अर्थात नौकरी की समानता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन अर्थात नौकरी की समानता। अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद छुआछूत की अंत। अनुच्छेद 18 में कहा गया कि उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। उसके बाद हम लोग पढ़े स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तो अनुच्छेद 19 में कहा गया है, अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में रखा गया है। अनुच्छेद 19 के क में सूचना का अधिकार रखा गया, अनुच्छेद 19 के क में सूचना का अधिकार रखा गया है। अनुच्छेद 20 में कहा गया कि एक अपराध की एक सजा, अपराधों के लिए दोष सिद्ध संरक्षण, एक अपराध की एक सजा। अनुच्छेद 20 में कहा गया कि एक अपराध की एक सजा, अपराधों के लिए दोष सिद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 के क में रखा गया है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा पाने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी जाकर के कहीं से भी आप स्वतंत्र है कि आप किसी भी देश में जाकर के आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 21 के क में क्या रखा गया? शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 22 में कहा गया कि गिरफ्तारी से संरक्षण,
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। तो ये रहा मौलिक अधिकार का, ये आज फर्स्ट डे है, जिसमें से हमने 2 पढ़ लिया। 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से हम लोग 2 पढ़ लिया है, समता एवं समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। 4 अभी बचा हुआ है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा और समझ के साथ साथ आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ये गारंटी है कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आज हम लोग पॉलिटी की क्लास 6 चल रहे हैं, ऐसे ही क्रम हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। उम्मीद करते एक भी प्रश्न आपको पॉलिटी से नहीं छूटेगा। जब पॉलिटी खत्म हो जाएगी तो हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट जो देखेंगे वो स्टार्ट हम कर देंगे। ये रहा। दूसरी बात, हिंदी की क्लास चल रही है अपने टाइम से, आप हिंदी का प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। चलिए, तो अच्छा लगा होगा क्लास तो मेरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और बहुत जल्द बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, तो देर मत कीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं वैकेंसी आएगा तब हम पढ़ेंगे, नहीं, अब आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। वैकेंसी तो आना ही है, तो आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और जी जान लगा के पढ़िए और वर्दी पाइए। अब की बार वर्दी पार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।